अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो हमने इत्तेफाक राय हासिल कर लिया है। कुछ दूसरे नुकात हैं कि वहाँ पर भी हम इत्तेफाक राय के करीब तक पहुँच गए हैं। इब्तिदाई जो मुसवदा आया था उसे मुस्तरद कर दिया था, आज भी हम उसको मुस्तरद करते हैं। अगर हमारे तजावीज़ पर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर नहीं आते तो हम कल भी उसको मुस्तरद कर चुके थे और आज भी हम उसी मौके पर कायम हैं। आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए लाहौर में बड़ी बैठक। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम ने अदालती इस्लाहात पर इत्तफाक राय कर लिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, अदलिया से मुतालिक इस्लाहात पर इत्तफाक राय कर लिया है, दीगर मुजव्वज़ा तरमीम पर भी मुशावरत करेंगे। आईनी तरमीम पर पहला मुसवदा न कल काबिल कबूल था और न आज। इब्तदाई तरमीम को पहले भी मुस्तरद किया था और अब भी मुस्तरद करते हैं। आज तहरीक इंसाफ से मुलाकात करेंगे और उनकी राय भी आईनी तरमीम में शामिल करेंगे। ये एक बहुत बड़ा तारीखी कामयाबी है कि हम इस कंसेंसस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमारा उम्मीद है कि इसी कंसेंसस के साथ मुनासिब वक्त पे हम आईनी तरमीम को दोनों पार्लियामान के जो हाउसेस हैं उनसे पास करवा के दस्तखत करवाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम और अदालती इस्लाहात पर इत्तेफाक राय हो गया। कल जो इत्तेफाक 2 जमातों के दरमियान था, आज वो 3 जमातों के दरमियान है। कल सिर्फ पीपल्स पार्टी और JUI थी, आज नून लीग भी हमारे साथ है। आईनी अदालतों के जरिए आइन की बालादस्ती, फौरी इंसाफ चाहते हैं। इस्लाहात के बाद आवाम को नजर आएगा कि आइन के दिफा के लिए क्या करते हैं। मुनासिब वक्त पर मुजव्वज़ा तरमीम को दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। आईनी तरमीम आज सेनेट और कौमी असम्बली में पेश होने का इम्कान। सेनेट का इजलास से पहर 3, कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे होगा। वफाकी काबीना का खसूसी इजलास भी पार्लियामेंट हाउस में तलब। पार्लियामान की खसूसी कमेटी का इजलास भी होगा। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के एजेंडे पर आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं। SCO रुकन ममालिक का मसावात, बाहमी मफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक रुकन ममालिक का तनाज़ात और इख्तिलाफात मुज़ाकरात से हल करने के अज़्म का इरादा। सरबराहान ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की फील्ड में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। सलामती, तिजारत, मईशत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने का अज़्म। रुकन ममालिक का सकाफती रवाबत बढ़ाने के लिए इक़दामात पर भी इत्तेफाक। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक ने इक्तसादी डायलॉग दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। एलामिया के मुताबिक रुकन ममालिक के दरमियान 8 दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए। तंजीम के बजट की मंजूरी, SCO सेक्रेटेरिएट से मुतालिक दस्तावेज शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी की इलाकाई एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुतालिक दस्तावेज पर भी दस्तखत। शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान हुकूमत काउंसिल की सदारत रूस के सपोर्ट। SCO सरबराहान के आइंदा इजलास की मेजबानी रूस करेगा। पाकिस्तान का SCO ममालिक को मुआशी ताउन के लिए नई हिकमत अमली बनाने का मशवरा। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा, मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना है। रुकन ममालिक के साथ इलाकाई रवाबत बढ़ाने और ताउन को इंतहाई अहमियत देते हैं। खित्ते के लिए इजलास के देर पर नताइज होंगे। रुकन ममालिक में ताल्लुकात को मजबूत करने का मौका मिलेगा। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट और रोड मंसूबा इंतहाई अहम है। पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी वजीर आजम की मुलाकात। रूसी वजीर आजम ने गर्म जोशी से आर्मी चीफ से मुसाफहा किया। आईनी तरामीम पर मुशावरत के लिए लाहौर जाती अमरा में अहम इजलास। नवाज शरीफ का सियासी रहनुमाओं को इशारा। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ शरीक, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। अटॉर्नी जनरल मोहसिन नकवी, आजम नज़ीर तारड़ समेत वफाकी वज़रा भी शरीक हुए। पीपल्स पार्टी, JUI और नून लीग का मुसवदे पर इत्तेफाक। कौमी असम्बली, सेनेट, वफाकी काबीना खुसूसी कमेटी के इजलास आज होंगे। शहबाज शरीफ अरकान पार्लियामेंट को जोहराना भी देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, मिसाक जमहूरियत पर सबका इत्तेफाक है। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम पर 3 पार्टियों का इत्तेफाक राय हो चुका है। दीगर मुजव्वज़ा तरमीम से मुतालिक आइंदा दिनों में इत्तेफाक हो जाएगा। इंसाफ के हसूल में ताखीर का खात्मा करना चाहते हैं।
MQM की मरकजी क़यादत का इस्लामाबाद में अहम इजलास मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए तजवीज़ करदा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। तर्जुमान MQM का कहना है कि MQM अवाम की फलाह के लिए जाने वाले कानून साजी पर मुस्बत किरदार अदा करेगी। आईनी तरमीम के लिए मुनक़िदा खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद MQM अपनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएगी। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा, हुकूमत आईनी पैकेज पर मुसलसल झूठ बोल रही है। अभी तक असल मुसव्वदा छुपाया गया है। इत्तला मिली है कि पुराना मुसव्वदा बरकरार है। बुनियादी इंसानी हकूक खत्म करने के लिए तरमीम की जा रही है। PTI मुसलसल अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए लड़ेंगे। इल्जाम लगाया कि अपोजिशन अरकान को 1 अरब से ज्यादा की पेशकश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर तलबा को गुमराह किया गया। एक ऐसे वाक़े को इशू बनाया जो सिरे से हुआ ही नहीं। तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, उन्होंने साजिश गढ़ी। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगी। आपकी सियासत इतनी गिर चुकी कि लाशों की सियासत पर आ गए। पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स का डाटा निकाल लिया। क्रैकडाउन होगा। बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से गुजारिश है, मुलविस अफराद बचकर भागने न पाए। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की चांसलरशिप की दौड़ से बाहर, कागजात मुस्तरद। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 38 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बानी PTI का नाम नहीं शामिल। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए वोटिंग का पहला राउंड 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले हफ्ते में होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, ऑक्सफोर्ड के चांसलर की फहरिस्त में बानी PTI का नाम नहीं। मुहज़्ज़ब मुआशरों में सजा याफ्ता को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होती। कहा जा रहा है बानी PTI से गद्दारी करने वालों का हशर कर देंगे। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। पार्लियामेंटेरियंस को धमकी देने वालों को रियासत निशाने इबरत बनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। चाहते हैं अफगानिस्तान की सरजमीन दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। पाकिस्तान खत्ते में अमन के क़याम के लिए इक़दाम कर रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा, दुनिया पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में पीछे है। एतमाद और बाहमी ताउन में कमी को दूर करने की ज़रूरत है। SCO इजलास में खिताब। कहा, ताउन के फ़रोग़ के लिए इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी को तस्लीम करना चाहिए। तिजारत और ट्रांजिट के हकीकी शराकतदारी पर जोर देना चाहिए। इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंद सरगर्मियाँ तिजारत के लिए हौसला अफजा नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान और भारत मौसमियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासर हैं। क्या दोनों ममालिक मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने पर बात नहीं कर सकते? जिंदा रहने के लिए चैलेंजेस से मिलकर निमटना होगा। दहशतगर्दी मसला है जिससे निमटने के लिए हम बैठकर बात कर सकते हैं। मामलात को नजरअंदाज किया तो आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बैठक। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में दोहराने पर एक साथ मेज पर बैठे। जुमलों का तबादला भी हुआ। जयशंकर भारत वापस चले गए। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हुकूमत पाकिस्तान का मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान वालों के लिए गैस के बिल मजीद महंगे। गैस के बिलों में 2000 रुपए का नया सरचार्ज लग गया। शहरी परेशान। हुकाम के मुताबिक गीजर इस्तेमाल करने वालों के बिल में सिर्फ एक ही बार चार्जेस लगेंगे। गीजर के बारे में जानने के लिए सर्वे करा लिया गया। सर्वे कैसे किया गया? बिजली और इंस्टेंट गीजर वालों से चार्जेस वसूल किए जाएंगे या नहीं? बलूचिस्तान वालों पर इतलाक होगा या नहीं? सवालात के जवाब के लिए तफसीली वजाहत का इंतजार।